तो हेलो नमस्कार, तो मैं रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम बात कर लेते हैं कुछ नई वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एमटीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप वैकेंसीज को लेना, आप चाहते हैं जॉब प्रोफाइल एक अच्छी सी और गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि आपकी, और अच्छा उसमें पे कमीशन होना चाहिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए और आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, सारा प्रोसेस बताने वाली हूँ, पर वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज जो कि आपको भनक भी नहीं लगती है, वैसी वैकेंसीज मेरे द्वारा आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं हम वैकेंसीज के बारे में। तो ये वैकेंसीज है जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मुंबई, वहाँ पे जो है निकाली गई है। ऑफलाइन माध्यम से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं करना है, ना ही यहाँ पे ऑनलाइन कोई प्रोसेस स्वीकार किया जाएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, बाकी सारे प्रोसेस मैं आपको बता ही रही हूँ। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर ले सबसे पहले इनकी जो तिथियां हैं, कौन कौन सी तिथियां हैं, कब से लेकर कब तक फॉर्म शुरू होंगे। तो देखिए, 28 फरवरी से जो फॉर्म है वो आपके अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 मार्च 2026 रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कोई भी नहीं देनी है। जी हाँ, बिल्कुल, आपको कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है फीस का। आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट यहाँ पे आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट 18 से यहाँ पे 25 साल एमटीएस की जो पोस्ट है उसके लिए, 18 से 27 साल एलडीसी की जो पोस्ट है उसके लिए, 18 से 27 साल जो पोस्ट आपकी सुप्रीडेंट की है उसके लिए। ठीक है, ये आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो जिनकी भी एज ओवर हो गई है तो उसको भी, आपको यहाँ पे कोई भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपना एज को रिलैक्सेशन के साथ में काउंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एमटीएस की। तो यहाँ पे 5 पदों पर ये वैकेंसीज खाली हैं, और इसके लिए केवल आपके पास 10th होना चाहिए, मैट्रिक आपका क्वालिफाई होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, इंडिया के किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। अब लोअर डिवीजन क्लर्क की एलडीसी की जो पोस्ट मैंने आपको बताई थी, जिसमें 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है, उसके अंदर यहाँ पे वैकेंसीज को देखा गया है, 3 वैकेंसीज हैं, और इसमें 10+2 आपको चाहिए होता है। साथ ही साथ आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, जो कि 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको होनी चाहिए। सुप्रीडेंट की जो पोस्ट है वो एक पद है, और इसके लिए 12th मांगा गया है। मटेरियल मैनेजमेंट सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। यानी जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है वो केवल ऊपर की 2 जो पद हैं, एलडीसी और जो एमटीएस के पद है, उसके लिए ही आवेदन कर सकते हैं। 3rd पोस्ट के लिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास ये डिप्लोमा है। ठीक है, जो सर्टिफिकेट इन्होंने ले रखा है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका जो फॉर्म है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, उसको चेक किया जाएगा, क्रॉस चेकिंग होगी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ये वैलिड हैं या नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कुछ फेक डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रखे हैं। बाकी इसके बाद रिटर्न एग्जाम के लिए आपको डेट दे दी जाएगी, और रिटर्न एग्जाम के साथ साथ स्किल टेस्ट हो जाएगा, जिस जो भी मैंने बताया है कि जो भी इस पर पोस्ट के हिसाब से होगा। ठीक है, वो अब बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तो ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है। एमटीएस की जो जॉब है वो सबसे ज्यादा बेस्ट जॉब्स में आती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं जो भी फॉर्म्स हैं जिनको भी आप सेल्फ टेस्ट करके ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन करेंगे, तो उसको आपको पोस्ट कहाँ करना है। तो देखिए, चीफ क्वालिटी एश्योर ऑफिसर MS 7th फ्लोर NMRL/DQAN बिल्डिंग नियर टाइगर गेट नेवल डॉकयार्ड मुंबई, और 400001 इसका जो पिन कोड है, महाराष्ट्र का पिन कोड है। आपको इसी पिन कोड पे यहाँ पे आपको पोस्ट करना है। प्रॉपर पता जो है मेरे माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी क्वारीज है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि रोशनी अपडेट नाम से ही। तो वहां पे आपको सारी जानकारी बेसिक डिटेल्स में मिल जाएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म्स में आपको वहीं अप्लाई मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको डोमिसाइल, आपके पास जो जाति है, निवास है, ठीक है, आय है, और आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है जो आपने पोस्ट के हिसाब से करी है उनको भी आपको साथ में अटैच करना है, और सभी डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए हैं, जिनकी फोटो कॉपीज लगाई हैं, उनको सेल्फ अटैच करना है। सेल्फ अटैच का मतलब होता है स्वयं से जो है आपने इसको प्रस्तावित कर रखा है, यानी आपने खुद से इसको सर्टिफाइड कर रखा है। ठीक है, और सेल्फ अटैच जिसे हम बोलते हैं, और उसको प्रत्येक कॉपी पे आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं, और फिर आपको क्या करना है, इसको पोस्ट कर देना है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं अगर है, नहीं है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एनवलप जो है आपका, उस पर 10 रुपए का पोस्टल स्टाम्प होना चाहिए। पोस्टल स्टैम्प कहाँ से खरीदेंगे, तो वो आप जहाँ भी आप जाएंगे, ठीक है, तो वही लोग आपको दे देंगे। आप बोल दीजिएगा कि सर इस पर 10 रुपए का पोस्टल स्टाम्प दे दीजिए, वो दे देंगे, और वहाँ पे आपको आप चिपका दीजिएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, और इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। आप चाहते तो काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और जो नियर बाय है वो डायरेक्ट जाके ऑफिस में भी सबमिट कर दीजिएगा, वहाँ बात कर लीजिएगा, जो भी नियर बाय रहते हैं, मतलब उसके करीब जो रहते
रहते हैं मुंबई के आसपास, इस वाले रीजन में जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे जो है कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर रोशनी अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, बाय बाय।